बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर गार्ड तबलीग की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद होगी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कोल का चाकू चौबंद दस्ता मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभालेगा। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा है कि कायद-ए-आज़म ने एक सियासी जद्दोजहद के ज़रिए तारीख़ का धारा बदला। इनके विजन, अज़्म और इस्तक़लाल से ही मुसलमानान बर्रे सग़ीर के लिए आज़ाद वतन का क़याम मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था, हम कायद की बसीरत, गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और बेमिसाल अज़्म की याद ताज़ा कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और अफवाज पाकिस्तान का बाबाए कौम को खराज अक़ीदत। ISPR का कहना था कि बाबाए कौम की अनथक कोशिशों ने हमारे अवाम को मुत्तहिद किया और एक खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। मुसल्लह अफवाज के क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर मसीही बरादरी को दिली मुबारकबाद। पाकिस्तान में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर समेत दीगर शहरों के गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, मुल्क की बका और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं, क्रिसमस के केक काटे जाएंगे। कैथीड्रल चर्च लाहौर में मसीही बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत, मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की क्रिसमस पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, क्रिसमस तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मोहब्बत, सखावत, रहम, इत्तेहाद और उम्मीद की तरगीब दिलाती है। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत तमाम मजहबी बरादरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम के माहौल को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। क्रिसमस की खुशियों के रंग दुनिया भर में मसीही बरादरी अपना मजहबी त्यौहार जोशो खरोश से मना रही है। जर्सीज को बरकी कुमकुमों और सजावटी अशिया के साथ सजा दिया गया। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोरंटो और मेक्सिको समेत दुनिया के बड़े शहरों में दुआया तकरीबात। सांता क्लॉज भी खुशियां बिखेरने के लिए निकल पड़े। वेंटिकन सिटी के चर्च में दुआया तकरीब। पोप फ्रांसिस ने चर्च में खुसूसी दुआ करवाई। कहा कि दुनिया शदीद जंगों की लपेट में है, हमें सबसे अच्छा सलूक करना चाहिए। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाज़ करार देकर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी कंपनीज पर हालिया पाबंदियों का कोई जवाज़ नहीं। हमारा न्यूक्लियर सिस्टम जारियत नहीं, दिफा के लिए है। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का दो टूक मौक़िफ़। शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात कभी खैर मकदम। काबीना इजलास से खिताब में कहा, PTI से मुज़ाकरात कौमी मफाद में शुरू किए, ज़ाती पसंद और नापसंद को कौम की खातिर कुर्बान करें। गुफ्तो शनीद से मुल्क में सुकून और कौमी यकजहती कायम हो सकती है। वज़ीर आज़म की स्पीकर के किरदार की भी तारीफ। बोले, हम खुलूस के साथ आगे बढ़ेंगे, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। उम्मीद है दोनों कमेटियाँ मिलकर ऐसा हल निकालेंगी जो मुल्क के बेहतरीन मफाद में होगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, दहशतगर्दी का सर कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। नासूर के मुकम्मल खात्मे तक तरक्की और खुशहाली की कोशिशों के समरात आवाम को नहीं मिल पाएंगे। सूबों से मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का असम। क्रिकेट शायकीन का तवील इंतजार खत्म। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया। वनडे क्रिकेट के दूसरे बड़े इवेंट का मेला पाकिस्तान और दुबई में सजेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। इब्तदाई मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। दुनिया क्रिकेट की टॉप टीमें लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दुबई के मैदानों में इन एक्शन होंगी। तमाम मैच डे एंड नाइट खेले जाएंगे। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल होंगे। भारत फाइनल में ना पहुंचा तो फैसला कुन मार्का 9 मार्च को लाहौर में होगा। पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करेगा। चेयरमैन PCB ICC चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी होने पर खुश। मौसमी नकवी इवेंट को यादगार बनाने के लिए भी पुरअज़्म है। कहते हैं कि खुशी है कि ऐसे मुआहदे पर पहुंचे जो भारत के साथ बराबरी की बुनियाद पर है। मुआहिदा खेल के ताउन और इश्तराक के जज्बे को जाहिर करता है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी से हमारे क्रिकेट को फ़रोग़ मिलेगा। टूर्नामेंट खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और परस्तारों के लिए यादगार होगा।
पाकिस्तान तमाम टीमों को खुशामदीद कहने और मेहमान नवाजी के लिए भी तैयार है। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए बहुत पुरजोश है। हम अपने मद्दाहों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ मेगा इवेंट के लिए टिकटों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया। बानी PTI से बैरिस्टर गौहर, बुशरा बीबी और दीगर पार्टी रहनुमाओं की अडयाला जेल में मुलाकात। हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। चेयरमैन PTI मुज़ाकरात नतीजा खेज होने के लिए पुरुमीद। टाइम फ्रेम पर भी जोर। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने कहा अच्छी बात है मुज़ाकरात शुरू हुए। उन्होंने कहा एक टाइम फ्रेम के अंदर पेशरफ्त होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा यह नहीं हो सकता, मुकदमात भी बने और मुज़ाकरात भी हों। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए हैं। ज़्यादा लंबी बात नहीं, 1-1.5 माह में बानी PTI रिहा होंगे। अब भी वक्त है PTI हुकूमत हटाकर जो किया वो रिवर्स किया जाए। ये ना हो कि बानी PTI को रिहा करके नज़रबंद कर दें। बानी को मशवरा दूंगा कि नज़रबंद ना हो। धरने, मार कुटाई और चढ़ाई सियासत नहीं, गुफ्तगू शुनीद, डायलॉग और बातचीत ही सियासत का नाम है। हुकूमतें आती जाती हैं, हम सबका एक टारगेट होना चाहिए, वो पाकिस्तान है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वज़ीराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि आपस में बैठने से मामलात बेहतर होते हैं। हम तो कहते रहते हैं पार्लियामेंट के फ्लोर से बात की जाए। स्पीकर अयाज सादिक सुलहजोई की बात करते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म से भी कहा है कि डायलॉग होने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरनेट स्लो होने पर पारा हाई स्पीड इंटरनेट की सहूलत हर शहरी का बुनियादी हक करार दे दिया। सक्खर में तलबा से खिताब में कहा मोटरवेज और ट्रेनें नहीं, नौजवान नस्ल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड है। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं को गेम्स, नेटफ्लिक्स और सॉफ्टवेयर का क्या पता, बुजुर्गों को क्या पता जो पुराना मोबाइल इस्तेमाल करके मैसेज कर रहे होंगे। नौजवानों को अपना डिजिटल राइट बिल चाहिए तो तजावीज़ दें। मैं भी तालीमी इदारे में खुद जाकर डिजिटल राइट्स बिल पर तजावीज़ दूंगा। आपको अपना हक हासिल करने के लिए जदोजहद करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा मौसमियाती तब्दीलियाँ बड़ा खतरा हैं। तरक्याती बजट प्लान में माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए कुछ नहीं, खतरे से निमटने के लिए पूरे बजट को फाड़ कर नया बजट बनाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी को हिस्सा देने के लिए तैयार हो गई। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जनवरी के पहले हफ्ते तक का वक्त भी मांग लिया। पंजाब में पावर शेयरिंग पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की तवील बैठक। PP वफ़द ने लोकल सतह पर दरपेश मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इजलास में ज़िलाई सतह पर मुख्तलिफ कमेटियों में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी देने पर इतफाक़। पोस्टिंग ट्रांसफ़र में भी पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाएगी। नून लीग की PP अरकान असम्बली को मुसावी फंड्स देने की भी यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने धमकी दी, आप मामलात आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो वाज़ेह कर दें। नून लीग ने हुकूमती इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। गवर्नर रहना है या नहीं आज फैसला कर लूंगा। इस मनसब पर 2.5 साल तक बैठकर दिल भरा हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान डिस्टोरी का महाजिर कल्चर डे की तकरीब से खिताब। बोले खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुझे कहा है आपको मुझसे पूछे बगैर कोई नहीं हटा सकता। मेरी जमात मेरे पीछे खड़ी है। एक शख्स को मुसल्लत किया जा रहा है, कहा जा रहा है बानी PTI जेल से बाहर ना आए तो मुल्क चल नहीं सकता। आर्मी चीफ आसिम मुनीर मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। महाजिर सिपा सलार के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को मौशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए हर कोशिश करेंगे। हर सियासी जमात के घर और दफ्तर चल कर जाएंगे। सरहदों पर ज़रूरत पड़ने पर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। मुल्क के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M1 लश्करी से बुरहान और M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। मोटरवे M3 पर लाहौर से जड़ावाला तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। लाहौर सियालकोट मोटरवे को समड़ियाल तक बंद कर दिया गया। M4 गोजरा से मुल्तान और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। शाहीनों का तीसरा इम्तिहान कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच खेला जाएगा। खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस, 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशन में हिस्सा लिया।
शान मसूद ने सीरीज के हवाले से खिलाड़ियों के साथ हिकमत अमली शेयर की। दूसरी तरफ जनूबी अफ्रीका ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टिम्बा पवम्मा टेस्ट मैच में भी कप्तानी करेंगे।